नमस्कार दोस्तों। दुनिया में एक बार फिर तनाव बढ़ चुका है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या करें, स्टॉक्स में बेचें या खरीदें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस युद्ध के दौरान सबसे बढ़िया स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब भी कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल तनाव होता है, सबसे पहला असर हम देखते हैं क्रूड ऑयल, दूसरा होता है गोल्ड और तीसरा होता है डिफेंसिव स्टॉक्स पर। ईरान और इजराइल दोनों ही मिडिल ईस्ट के अहम देश हैं और ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर में से एक है। अगर युद्ध बढ़ा तो क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर होगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर भारत की इकॉनमी पर भी पड़ेगा। तो आइए कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स हम जान लेते हैं जो हमारे इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तीसरा है मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, चौथा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पांचवा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, छठा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, सातवां है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आठवां है तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। ऐसे और भी 5-6 स्टॉक्स हैं इंडियन शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है। तो युद्ध का जो सीधा असर पड़ता है इंडियन मार्केट पर, तो सबसे पहले होता है तेल कंपनियों के लिए निगेटिव होता है, गोल्ड और डिफेंस सेक्टर के लिए पॉजिटिव होता है और इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी की संभावना भी होती है। तो आइए जानते हैं उन सेक्टर्स के जिन्हें हमें मौके मिल सकते हैं। तो सबसे जो अहम होता है वो होता है डिफेंस स्टॉक्स, डिफेंस सेक्टर। तो भारत भी अपनी डिफेंस तैयारियों को तेज करेगा। उदाहरण जैसे ये हो गया भारत डायनामिक्स, HAL, BEL, पारस डिफेंस। और फिर आती है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में क्रूड ऑयल महंगा होगा तो ONGC, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स को फायदा हो सकता है। साथ ही नेचुरल गैस कंपनियां भी चर्चा में रहेंगी। फिर थर्ड आता है गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल। जब मार्केट में डर होता है तो लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं, तो टाइटन जैसी ज्वेलरी कंपनी भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। फिर अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। तो एविएशन सेक्टर से आपको दूर रहना चाहिए। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से हवाई यात्रा महंगी होगी, तो इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स दबाव में रह सकते हैं। अगला आता है पेंट्स एंड केमिकल कंपनीज। कच्चा माल महंगा होने से मार्जिन घट जाते हैं, तो एशियन पेंट्स, बर्गर पेंट्स जैसी कंपनियों पर इसका असर सीधा पड़ेगा। तीसरा नंबर है रुपयों में गिरावट से इनका खर्च बढ़ जाएगा, इंपोर्ट हैवी कंपनीज। तो इस पर इन सेक्टर को भी ध्यान से देखना है। तो अब जानते हैं ऐसे समय में स्टॉक्स कैसे चुनें। पहला, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी चुनें जो कर्ज मुक्त हो और जिनका कैश फ्लो मजबूत हो। सेकंड है गवर्नमेंट बैक्ड कंपनियों की उनको वरीयता दें, जैसे डिफेंस और एनर्जी सेक्टर जिसकी मैंने पहले बात की है। और तीसरा है हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स को आप अवॉइड करें। इसमें क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान महंगे स्टॉक्स को होता है। और चौथा है कि डाइवर्सिफिकेशन करें गोल्ड, इक्विटी और डेप्ट में। जैसे आप कहने का मतलब ये हो कि सभी अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। या मेरी पर्सनल वॉच लिस्ट रिसर्च के आधार पर खुद से रिसर्च जरूर करें। ये जो मैंने बताया आपको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ONGC और कोल इंडिया हो गया, पारस डिफेंस हो गया, इन सेक्टर्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उनको वॉच करते रहिए। तो दोस्तों, युद्ध जैसी निश्चित परिस्थितियों में डरने की जरूरत नहीं है। समझदारी से स्टॉक्स चुनिए और लंबी अवधि का नजरिया रखिए। याद रखें, यह वीडियो केवल शिक्षा के लिए है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाले हर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आप ऐसे समय में कौन से स्टॉक्स पर दांव लगा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।